या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 और 13, लेकिन उससे पहले सुनेंगे हम कवच। तो माता दुर्गा का ध्यान करने से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करिए, गणपति का ध्यान करिए, माता दुर्गा का ध्यान करिए। देवी कवच हिंदी में प्रस्तुत है, तो मैं हिंदी में आपको सुनाने जा रही हूँ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से भी बचाता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य एवं सुविधा प्रदान करता है। यह पाठ अत्यंत गोपनीय है, इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। तो यह नवरात्रि में करने से संपूर्ण फल देता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया, वो ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, परम पवित्र एवं संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करें। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका, तीसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी ब्रह्म स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि है, आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ देव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम से ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर जो उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी देवी ऋषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी देवी आसन मयूर है, भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऋषभ पर आरूढ़ देवी महेश्वरी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुष आदि शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और अत्यंत उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिको, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खरग धाननी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से
मेरी ओर से रक्षा करें। बाग भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चंडिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामांठी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नीलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ग धारनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारनी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्टि पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वन विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घाटियों की और तेजस देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलों में, पैरों के तलों में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों में रहकर भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज में ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करो। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श इन सभी विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा देवी नारायणी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपर्णा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का एक भी पग कहीं न धरे। कवच का पाठ यात्रा करने में ही बहुत काम आता है, इसलिए यात्रा करने से पहले कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित हो। जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित होकर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है,
जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित 100 से वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा फेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं वह इस प्रकार के मंत्र से यंत्र होते हैं। इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से और मनुष्य को देखते ही देखते वह नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारित देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि अग्निकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि की रक्षा करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो पुरुष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वह अत्यंत दिव्य सुंदर धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो यह था दुर्गा सप्तशती में पढ़े जाने वाला सबसे पहले कवच था। तो कवच हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे 12वां अध्याय। 12वां अध्याय में देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकर्टम के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी भी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महाप्रताप महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को 3 प्रकार से उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उस स्थान को मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन्य धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्मा व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्मा के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्मा मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से
ब्राह्मण को भोजन कराकर हवन कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान आदि करके मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों का नाश होता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव की कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है, अर्थात ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे हो जाने पर, वन के चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से घोर पीड़ित होने पर, बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और मेरे पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, परम पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनके अपने अधिकार से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं व सिंह निशुंभ के दोनों के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और यही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश करती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजा करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। तो ये था अध्याय 12। अब हम सुनेंगे अंतिम अध्याय यानी अध्याय 13। अध्याय 13 में होगा देवी की मध्यम चरित्र का वर्णन और राजा सूरत वैश्य की देवी का वरदान है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 13वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन कर मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली और भगवान विष्णु को इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य अनेक विवेक जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य की छीन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई। वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसको पूजने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं अवश्य तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य वापस करने के लिए भगवती से वरदान मांगा
और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार दोनों रूप शक्ति नष्ट कर देने वाले ज्ञान देने को कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से पृथ्वी पर विख्यात होगे। मैं, हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वरदान मांगा वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडी जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ हुआ राजा सूरत भगवान सूर्य देव के जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य सुनवाया जाएगा, परंतु कल। तो आज 12वां और 13वां अध्याय आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा और आपको भी तरह तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो कल का जो एपिसोड है वो बहुत विशेष है, उसको छोड़िएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।